नमस्कार दोस्तों, फिर से आप सभी का मेरे मोटिवेशनल चैनल में एक बार स्वागत है। मैं हूं रमेश आर, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच एंड एचआर प्रोफेशनल। 15 साल से एचआर फील्ड में काम करता हूं। आज आपके लिए एक भरपूर पावरफुल केस स्टडी लेके आया हूं। देखो, 2020 से जब कोरोना आया, आप सब लोग टेंशन में थे। पूरा वर्ल्ड, पूरा विश्व टेंशन में था। ना किसी के पास दवा है, ना दारू है, ना कुछ है, ना मेडिसिन है, कुछ है। लाखों लोग कोरोना का शिकार हो गए, करोड़ों लोग कोरोना से इन्फेक्टेड हो गए। कितने लोगों के घरदार कोरोना की वजह से बेहाल हो गए। पूरा विश्व उसके पीछे पागल हो गया कि क्या करे क्या करे। बड़े बड़े साइंटिस्ट सब लोग परेशान हो गए। बड़ी बड़ी आर्थिक महासत्ताएं और बड़े बड़े शेयर बाजार सब ध्वस्त हो गए। बड़े बड़े लीडर वर्ल्ड के और बड़े बड़े बिजनेसमैन भी सोच में पड़ गए कि कोरोना क्या करे। पहली बीमारी जो 100 साल 1822 में जब प्लेग आया था, जो इसको हम लोग स्पेनिश फ्लू बोलते हैं, वो टाइम पे क्या था कि उसकी ग्रेविटी इतनी नहीं लगी। उसमें 5 करोड़ से ज़्यादा लोग ग्रसित हो गए थे। लेकिन 1818 में क्या हुआ कि वो टाइम पे स्पेनिश फ्लू इतना स्प्रेड अप नहीं हुआ था। क्यों? कि ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी इतनी नहीं थी जहाज के, इसलिए वो यूरोप तक सीमित रखा। लेकिन जैसा ये कोरोना ने हाहाकार मचाया पूरे वर्ल्ड में, जहाँ से भी कोरोना स्प्रेड हो गया, लोग बोलते वुहान से आया, चाइना से, जहाँ से भी आया, लेकिन उसने पूरी दुनिया को परेशानी में डाल दिया। ना किसी के पास कुछ सोल्यूशन था। सब लोग लॉकडाउन में स्टॉप हो गए, पूरी दुनिया स्टॉप हो गई। सब लोगों ने टीवी पे देखा है। लेकिन कभी कभी होते हैं ना, अंधेरे में एक छोटा सा दिया भी रास्ता दिखाता है। तो वैसा एक दिया हमको रास्ता दिखाने के लिए आगे आने वाला था। और वो दिया है भारत का, अपने भारत देश का, जिसको ऊपर हमको गर्व करना चाहिए। आपने सबने नाम सुना है कोरोना काल में। वैसा तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, उसके सीईओ है आधार पूनावाला, जिसने कोविशील्ड आपने भी लगवाई होगी ना, जो भारत में 100 करोड़ से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगवाई और दुनिया में 170 देशों को बहुत ही कम कीमत में सप्लाई किया जाता है। वही कोविशील्ड बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट, और सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ आधार पूनावाला, एज है 39 ईयर्स ओल्ड खाली। तो उसके लिए आपने को थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। उस जमाने में जब भारत के स्वतंत्रता के ज़माने में, वही टाइम पे एक पूना में एक परिवार रहता था। 14 भाई बहन थे। और जो आधार पूनावाला के जो दादा थे, सोनी पूनावाला, तो सोनी पूनावाला के बहुत बड़ा परिवार था। जब वो डिवाइड हो गए तो उनके 14 भाई बहन थे, और उनके बंटवारा हो गया। 40 एकड़ जमीन उनके हिस्से में आ गई। तो उनके दादा ने उस जमाने में कुछ जो कंस्ट्रक्शन का भी काम करते थे। बाद में उन्होंने घोड़े का बिजनेस चले। अच्छी नस्ल के, सबसे हाइब्रिड नस्ल के घोड़े पालते थे उनके दादा, और उस घोड़ों का व्यापार करते थे। उस जमाने में उनकी पहुंच अंग्रेजों के बड़े बड़े ऑफिसर, बड़े बड़े बिजनेसमैन, इनके तक थी, और घोड़े का व्यापार करते थे। व्यापार करते करते बाद में आधार पूनावाला जी के जो पिता है साइरस पूनावाला, उनके हाथ में घोड़ों का कारोबार चला गया। वो घोड़े क्या करते थे कि अच्छे ब्रीड के जो घोड़े जब यंग होते थे, तो वो घोड़े जो है अलग अलग रेस कोर्स के लिए वो यूज होते थे। विदेशों तक उनके घोड़े जाते थे। और जब घोड़े बुढ़े होते थे तो उम्र वाले घोड़े, एक वो टाइम पे महाराष्ट्र में हाफकिन इंस्टीट्यूट मुंबई में और पुणे में भी उसका सेंटर था, वो टीका का काम करती थी। मतलब अलग अलग बीमारियों के ऊपर टीके बनाते थे। तो ये जो उम्र वाले घोड़े हैं, वो हाफकिन इंस्टीट्यूट को डोनेट करते थे साइरस पूनावाला, आधार पूनावाला के पिताजी। तो जो एक बार क्या था कि उन्होंने, उनके कुछ घोड़े बीमार हो गए, तो उन्होंने किसी से मदद मांगी, क्या किया जाए क्या किया जाए। क्या आपको एक जानकारी बताता हूँ कि घोड़े का ब्लड में जो सीरम होता है ना, उस सीरम से भी कुछ टीके बनाए जाते हैं। आपके लिए शायद ये नई जानकारी होगी, आपने नहीं सुना होगा, वापस बताता हूँ। घोड़े का खून में जो सीरम होता है, उस सीरम से टीके भी बनाए जाते हैं। तो इसीलिए साइरस पूनावाला अपने उम्र वाले घोड़े हाफकिन इंस्टीट्यूट को देते थे। तो उनको उस समय में जब घोड़े उनके थे, जमीन उनकी थी, तो किसी ने उनको सलाह दी। देखो, वैसा ही उनका बिजनेस और उनका माइंड बिजनेसमैन की तरह सोचता था। तो हाफकिन इंस्टीट्यूट के कुछ साइंटिस्ट और कुछ डॉक्टर लोगों ने उनको सलाह दी, आपके पास जमीन है पुरखों की, आपके पास घोड़े है, तो क्यों आप ही ना खुद घोड़े के सीरम से वैक्सीन बनाने का कारोबार चालू करें। लेकिन उन साइरस पूनावाला ने कहा, भाई मुझे तो वो जानकारी नहीं। तो वो बोले कि आपके पास जमीन है, घोड़े, और हाफकिन के कुछ साइंटिस्ट और डॉक्टर लोग उनसे जुड़ गए और उनको बोला कि हम आपके कंपनी में काम करते हैं, आप चालू करो कामकाज। तो उन्होंने खाली 5 लाख रुपए से 1966 में वही सीरम, जो घोड़े का सीरम से वैक्सीन बनती थी, उसी नाम से
सीरम इंस्टीट्यूट की स्थापना की 1966 पुणे में अपनी खुद की 40 एकड़ जमीन में। घोड़े खुद के थे, जमीन खुद की थी। 5 लाख रुपए का उन्होंने पहला इन्वेस्टमेंट किया और जो साइंटिस्ट थे हॉपकिंस इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट उनको ज्वाइन कर लिया और उन्होंने वैक्सीन बनाने का काम चालू किया। उस जमाने में भारत में जो भी थोड़ी बहुत वैक्सीन यूज होती थी वो विदेशों से आती थी, ना के बराबर था। सरकारी की कंपनियां कुछ 2-4 कंपनियां थी और उसके ऊपर सरकार का ही नियंत्रण था और जो भी वैक्सीन इंडिया में बनती थी वो ना के बराबर थी। बाकी जो इंडिया के आपूर्ति के लिए वैक्सीन विदेशों से बड़ी महंगी वैक्सीन मंगानी पड़ती थी। तो उस समय जो है सीरम इंस्टीट्यूट वो टिटनेस की वैक्सीन बनाते थी। वही टाइम पे भारत का चाइना के साथ वार हुआ और कई उसके साथ भी वार हुआ पाकिस्तान के साथ। तो जख्मी सैनिकों को टिटनेस का टीका बनाने का जो टिटनेस का टीका लगवाने की जरूरत पड़ती थी। तो उस टाइम पे सीरम इंस्टीट्यूट ने भारत सरकार के साथ कोलैबोरेट करके टिटनेस का जो टीका है उसका अच्छी लेवल पे प्रोडक्शन चालू किया और धीरे धीरे उनका प्रोडक्शन जम होता गया। बाद में इनके संबंध WHO के साथ भी हो गए। तो उन लोगों ने उस जमाने WHO ने पूरे वर्ल्ड में पोलियो निर्मूलन का कार्यक्रम और भारत सरकार ने भी चालू किया। तो सीरम इंस्टीट्यूट का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने करोड़ों टीके पोलियो को बनाए और भारत पोलियो मुक्त बन गया। उसमें सीरम का बहुत बड़ा योगदान माना जाएगा। ये बहुत कम लोगों को जानकारी है कि पोलियो के टीके भी सीरम बनाती है। जो छोटे बच्चों को BCG के जो टीके लगते हैं ना, भारत में हर तीसरे बच्चे में 2 बच्चों को जो टीका लगा हुआ है, आपको भी लगा हुआ है, वो सीरम इंस्टीट्यूट का ही BCG का या पोलियो का टीका लगा हुआ है। ये भी बात आप ध्यान कीजिए। वापस बोलता हूँ, वापस दोहराता हूँ, हर तीसरे बच्चे में, हर तीसरे इंसान में जो टीके लगे हुए हैं, चाहे BCG के टीके हो, चाहे टिटनेस के टीके हो। टिटनेस मतलब जो धनुर्वात बोलते हैं ना, किसको कुछ लोखंड का लग गया तो उसको टीका दिया जाता है टिटनेस, वो चाहे छोटे बच्चे के BCG का हो या चाहे पोलियो को, हर तीसरे में 2 दूसरे इंसान में सीरम इंस्टीट्यूट का टीका लगा है। वर्ल्ड में भी बात करें, WHO के साथ जब उन्होंने अपना कारोबार बढ़ाया तो 2011 में उन्होंने क्या किया, विदेशों से मशीनें इंपोर्ट की और लार्ज लेवल पे साइरस पूनावाला ने काम चालू किया। तो धीरे धीरे उनका काम बढ़ता गया। 35 देशों में उनका कारोबार फैला था। तो 2001 में जो 35 देशों में कारोबार फैला था, आज उनका कारोबार 170 देशों में फैला हुआ है। और आप ये जानकर ऐसे अभी टिटनेस का टीका वो बनाते हैं, BCG का टीका बनाते हैं, पोलियो का टीका बनाते हैं, खसरा का टीका बनाते हैं, चेचक का टीका बनाते हैं, बहुत सारे टीके बनाती है। और कुछ टीके की कीमत तो खाली 5 रुपए है। उससे ज्यादा तो आप किसी ठेले के ऊपर जाओगे तो आपको चाय का गिलास, अच्छा क्वालिटी का चाय भी 20 रुपए में, 10 रुपए में मिलता है। वही सीरम के कुछ टीके की कीमत है खाली 5 रुपए, खाली 5 रुपए। ये कोविशील्ड बनाने की भी स्टोरी कोई छूटी नहीं है। जब सब विदेशों में जब हाहाकार मच गया और कोई टीका नहीं बन रहा था, तो वही टाइम पे इनके जो CEO है मिस्टर आधार पूनावाला, उन्होंने क्या किया कि टीका बनाने का रिस्क ले लिया। देखो उस समय में ना WHO का अप्रूवल था, ना DCGI का अप्रूवल था, ड्रग्स कंट्रोलर ऑफ इंडिया उनका अप्रूवल था। तो एस्ट्राजेनेका के साथ, तो ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के साथ उन्होंने एग्रीमेंट तो कर लिया, लेकिन एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड वाले ने क्या किया आधार पूनावाला को, हाँ हम तो आपको सब फॉर्मूला दे देते, टीका आप बनाओ, लेकिन उसका अगर WHO ने अप्रूवल नहीं दिया, भारत सरकार ने, ड्रग्स कंट्रोलर ऑफ इंडिया ने अप्रूवल नहीं दिया, तो रिस्क आपकी, पैसा आपका है, रिस्क आपकी है। देखो कितनी बड़ी रिस्क है। हमेशा मारोड़ू लोग कहते हैं अरे भाई रिस्क है तो उसका भी पैसा है, रिस्क लोगे तो ही बड़ा बनोगे। इससे आपको भी सीख मिलती है। तो उस समय आधार पूनावाला ने 200 करोड़ से भी ज्यादा इन्वेस्ट किया और बिना अप्रूवल की वैक्सीन बनाना चालू किया, बिना अप्रूवल की वैक्सीन बनाना चालू किया। क्योंकि वो दूरदृष्टि थे, बचपन से उनकी पढ़ाई तो विदेश में हुई थी। वेस्टमिंस्टर जो वहाँ पे विदेश में अच्छी यूनिवर्सिटी में उनकी पढ़ाई हुई थी, लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस में उनकी पढ़ाई हुई थी और वो नई नई कंपनी ज्वाइन किया था। उनके बारे में थोड़ा मैं पीछे जाता हूँ। तो उन्होंने फिर कंपनी एज एक जूनियर ट्रेनी के ऊपर, मैनेजमेंट ट्रेनी के ऊपर काम चालू किया उन्होंने। और धीरे धीरे फिर उन्होंने एक्सपीरियंस लिया। एक्सपीरियंस लेने के बाद 2011 में उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नियुक्त किया गया और उसके बाद वो कंपनी के CEO बने। फिर उन्होंने कारोबार हाथ में ले लिया। तो उन्होंने घर का खून में, उसके ब्लड में एक्सपीरियंस लिया था। पढ़ने के बाद खुद के कंपनी में जूनियर मैनेजमेंट ट्रेनी के तौर पे उन्होंने ज्वाइन किया, खुद ने एक्सपीरियंस लिया, फिर काम करना चालू किया। हाँ, तो मैं अभी मेन मुद्दे पे आता हूँ।
जब काम करना चालू किया तो उन्होंने वो सोचा कि मैं ये जो टीके हम जो कंपनी बनाते हैं, मेरे पिताजी भारत के और 35 देशों तक फैले, तो मैं कम रेट में टीके क्यों ना बनाऊं, मेरे बिजनेस में लार्ज स्केल अप में क्यों जो प्रोडक्शन की टेक्निक सुधार दूं, उसमें नए नए टेक्नोलॉजी लाऊं और कम रेट में ज़्यादा टीके बनाऊंगा तो मेरा कारोबार जो है उसका लार्ज स्केल पे विस्तार हो जाएगा, स्केल अप हो जाएगा बिजनेस में। क्योंकि देखो टीका बनाने वाली खाली सीरम इंस्टीट्यूट अकेली कंपनी नहीं थी। आपको एक बता रहा हूँ एक छोटा सा जानकारी कि जब भारत सरकार ने विदेशों में अलग अलग कंपनियों के साथ बात की, उन्होंने सबसे पहले फाइजर के साथ बात की, तो फाइजर ने अपनी टीका की कीमत $30 से ज़्यादा बताई, मॉडर्ना ने $20 से ज़्यादा बताई, स्पुतनिक ने भी शुरुआत में अपनी कीमत ज़्यादा रखी। और उनका एक बहुत बड़ी एक उनकी टर्म्स एंड कंडीशन थी कि हमारे टीके -20 डिग्री से नीचे के टेम्परेचर उनको लगेगा, -20 डिग्री टेम्परेचर उनको लगेगा, उससे कम टेम्परेचर में हमारे टीके प्रभावी नहीं रहेंगे। अभी भारत जैसा बड़ा देश में जहाँ पे छोटे छोटे विलेज, छोटे छोटे गांव, रिमोट एरिया, छोटे ग्रामीण इलाकों में ये सारी सुविधा नहीं है, और भारत सरकार अगर ये सब -20 डिग्री के फ्रीजर अगर बनाने जाएगी तो उनको 10 साल लगता, इतने बड़े 130 करोड़ के जनसंख्या में, तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बता। वही टाइम पे राइट अपॉर्चुनिटी मिलती है। देखो याद रखो, राइट अपॉर्चुनिटी का यूज करना, राइट अपॉर्चुनिटी कैचअप करना। आधार पूनावाला ने DGCI को, ड्रग्स कंट्रोल ऑफ इंडिया के सामने और भारत सरकार और उसका जो हेल्थ मिनिस्ट्री के सामने प्रपोजल रखा कि मैं ऐसा टीका बनाता हूं जो अपने भारत का जो टेम्परेचर है, जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर में भी वो टीके काम आ सके, और जो -10 डिग्री में, 5 डिग्री में भी वो जो काम आ सके, ऐसे टीके में बनाता हूँ। तो आप अगर मुझे अप्रूवल देते, फिर अप्रूवल देने का प्रोसीजर जो था, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट के सामने कोई ऑप्शन नहीं था, $30 की वैक्सीन लेके -20 डिग्री में अगर उसका स्टोरेज करे तो उससे अच्छा $150 में खाली वैक्सीन मिल रहे। आप सोचो $150 में खाली $2, US डॉलर में बात करें तो $2, इंडियन करेंसी में बात करें तो $150 में नॉर्मल इंडिया के टेम्परेचर में, रूम टेम्परेचर में वैक्सीन काम कर रही। इससे क्या चाहिए था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ड्रग्स कंट्रोल ऑफ इंडिया का अप्रूवल मिल गया। लेकिन आप ये सोचो अगर अप्रूवल नहीं मिलता तो इतना बड़ा रिस्क लिया था आधार पूनावाला ने, तो उसका क्या हो जाता, ये भी सोचने वाली बात है। तो इतना बड़ा रिस्क बिजनेस में जो लेते हैं ना, वही टॉप पे पहुंच जाते हैं। अगर और दूसरा, एक बार आधार पूनावाला ने फोर्स जो साप्ताहिक है उसको जो इंटरव्यू दिया था, तो उन्होंने फोर्स की वेबसाइट को भी कहा था अगर मेरी कंपनी लिस्टेड रही थी तो मुझे पूछना पड़ता, शेयर होल्डर का पैसा रहता। मेरा एक सबसे बड़ा है कि मेरा फैमिली बिजनेस था, इसलिए मुझे ना कहीं शेयर होल्डर की मंजूरी लेनी पड़ी, ना किसी की कि आप इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। शेयर होल्डर मेरे ऊपर आक्षेप उठाते कि आप बिना अप्रूवल का कैसी वैक्सीन बना रहे हो। तो मैंने बड़ा रिस्क लिया, रिस्क भी मेरी थी और अपॉर्चुनिटी भी मेरी थी, और फायदा भी हमारे साथ पूरे दुनिया का होने वाला था। ये थी उनकी सोच। आज सीरम इंस्टीट्यूट दुनिया के 170 देशों में वैक्सीन प्रोवाइड करती है। खाली कोविशील्ड ही नहीं बनाती, वो बहुत सारे टीके बनाती है, तो और वो भी सस्ते रेट में। उस टाइम पे दुनिया में उनकी आलोचना हुई जब अमेरिका, US क्या था कि सीरम को कोविशील्ड बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल्स लगता था, कच्चा माल, वो US से आता था। और वही टाइम पे बाइडेन प्रशासन ने क्या किया कि उसको ऊपर बैन लगा दिया कि हमारे कंट्री में यूज होएगा, कहीं विदेशों में नहीं जाएगा, और अपने रॉ मटेरियल तो चाइना देगा नहीं। उस टाइम पे आधार पूनावाला ने ट्वीट किया जो बाइडेन को भी टैग करके कि आप जो है लोगों के कल्याणकारी योजना है, हम लोगों को हेल्प कर रहे हैं, ऐसे टाइम पे आप अप्रूवल दीजिए तो हम वैक्सीन बनाएंगे और दुनिया को दे देंगे। उसके पीछे भी क्या होता है कि एक धंधा है ना, पॉलिटिक्स भी होता है। फाइजर, मॉडर्ना की वैक्सीन इंडिया नहीं ले रहा था ना, तो कहीं ना कहीं उनको भी वहाँ जो उधर की जो लॉबी है फार्मास्यूटिकल, उनका भी US गवर्नमेंट के ऊपर दबाव था कि फाइजर, मॉडर्ना की, इंडिया 130 करोड़ की जनसंख्या है जिसमें यूरोप जैसे 2-3 यूरोप समा जाएंगे, तो मार्केट भी रहता है ना। मार्केट भी आप सोचते हो ना कि फाइजर, मॉडर्ना की वैक्सीन अगर इंडिया में आ जाती तो अरबों करोड़ों डॉलर का उनको फायदा हो जाता। वही सीरम इंस्टीट्यूट को वैक्सीन बना रहा है और $2 में दे रहा है, ये सब का सब पूरा पब्लिश हो चुका था वो जमाने में, इसलिए उन्होंने रॉ मटेरियल देना बंद कर दिया। लेकिन आधार पूनावाला ने US गवर्नमेंट को भी मनाने में कामयाब रहा, रॉ मटेरियल चालू हुआ, वैक्सीन बनाने का काम युद्ध स्तर पे चालू हुआ। उसी टाइम पे आपने न्यूज में सुना भी होगा कि उनके पुणे का जो प्लांट है वहाँ पे आग भी लग गई, करोड़ों रुपए का उनका नुकसान हो गया। फिर भी उसने संभल के उन्होंने वापस
वैक्सीन का जो प्रोडक्शन है वो स्टेबल कर लिया और सब पूरे इंडिया में 100 करोड़ से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन भी लग चुकी है। अगर उनके हम लोग लाइफस्टाइल के बारे में अगर जानते हैं, आदर पूनावाला जो CEO है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के, उनका लाइफस्टाइल भी कहीं कम नहीं है। उनके पास जो आप अगर उनके सीरम इंस्टीट्यूट में अगर आप एंटर करोगे तो वहाँ पे आपको हेलीपैड नजर आएगा, उनका खुद के चॉपर से। जहाँ भी मीटिंग में जाते हैं ना तो टाइम कंज्यूम में वो बड़ा ध्यान देते हैं, खुद के चॉपर से मीटिंग में जाते हैं। उनको विदेश भी जाना होता है ना तो उनका खुद का हवाई जहाज है, वो भी कौन सा छोटा जेट नहीं, एयरबस 320 इतना बड़ा जेट और खुद की हवाई पट्टी उनके फैक्ट्री के प्रीमाइसेस में है। और वहाँ पे उनका ऑफिस भी लग्जरियस बनाना है उन्होंने अपने हवाई जहाज में। उनका आज भी घोड़े का फार्म हाउस भी है, बहुत ही बेटर क्वालिटी का फार्म हाउस, अच्छे नस्ल के घोड़े आज भी उनके फार्म हाउस में है। तो ये भी उनकी लग्जरी स्टाइल है। तो कई बार लोगों में होते हैं ना दो टाइप के लोग, कुछ हमेशा ट्रोल करने वाले, ट्रोल आर्मी ने बोला कि इतना आप लग्जरियस स्टाइल है, आप इतना ये सब करते हैं तो क्यों गरीबों को दान नहीं करते। तो उनको एक दूसरा पहलू भी आपको मैं आज सामने लाना चाहता हूँ। उन्होंने बहुत बड़े अस्पताल भी बनाए हैं, बहुत कम रेट में। उनके जो माता जी उनके नाम पे उनका बहुत बड़ा अस्पताल है, उन्होंने स्कूल भी बनाए हैं नॉमिनल फीस में अच्छा क्वालिटी के। ये भाई सब चीज़ें, और ये एक तरह की समाज सेवाएं करते हैं ना। $2 में वैक्सीन दे रहे तो एक तरह की समाज सेवाएं हो गई ना। जो $2 में जो $30 की जो वैक्सीन थी विदेशों की, $2 में दे रहे तो समाज सेवा हो गई। लेकिन इंडियन कल्चर में क्या है कि इंडिया में क्या होता है कि नेशनल जो प्रेम होता है, राष्ट्रवाद जो हम बोलते हैं वो कम है। हम लोग आज भी क्या होता है कि जो बॉर्डर पे जो हीरो होते हैं हमारे, जो बॉर्डर पे शहीद हो गए, जिन्होंने कारगिल वार हो, चाहे मेजर विक्रम बत्रा हो, चाहे DP सिंह हो, चाहे अनेक अभी जो शहीद हो गए हमारे CDS जनरल बिपिन रावत हो, ऐसे लाखों लोगों का नाम लूँगा तो मेरा वीडियो बहुत बड़ा होगा। वैसा वीडियो थोड़ा बड़ा हुआ है लेकिन कुछ चीज़ें जो एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है। तो लोग उनके बारे में नहीं सोचेंगे, आदर पूनावाला जैसे के बारे में नहीं सोचोगे, रतन टाटा के बारे में नहीं सोचोगे कि जिन्होंने करोड़ों लोगों को रोजगार दिया है, करोड़ों लोगों के घर चलते। आज अपनी इंडियन जनता क्या करती है, जो नशेड़ी गंजेड़ी जो अभी न्यूज़ पे आए थे ना उनके बारे में ज़्यादा सोचेंगे, उसको आप हीरो मानेंगे। नाचने गाने वालों को लोग आप हीरो मानेंगे, उनको लाइक और शेयर करोगे। लेकिन असली हीरो तो हमारे बॉर्डर पे जो जान देते तुम्हारे लिए और हमारे लिए, हाँ वो असली हीरो है। असली हीरो है आदर पूनावाला जैसे एंटरप्रेन्योर कि जिन्होंने इतनी बड़ी रिस्क लेके खुद का पैसा इन्वेस्ट करके, जिसको किसी ने अप्रूवल भी नहीं दिया था, वैक्सीन बनाई टाइम पे और पूरे लोगों को 100 करोड़ से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन दी। और आज भी WHO के साथ वो काम कर रहे हैं, कई वैक्सीन बना रहे हैं, सस्ते में बना रहे हैं। तो आपको और एक जानकारी हैरान हुई कि पूरे दुनिया के नेता उनके ऊपर पहले अलग तरीके से देख रहे थे कि अरे इंडिया जैसा कंट्री भी दुनिया का वर्ड। इसलिए साइरस पूनावाला जो उनके पिताजी है जो 79 साल के हैं, उनको वैक्सीन का जनक कहा जाता है, उनको वैक्सीन किंग कहा जाता है। और आदर पूनावाला जो उनके बेटे अभी प्रेजेंट CEO, उनको वैक्सीन का प्रिंस कहा जाता है, वैक्सीन का प्रिंस। तो विजन होना चाहिए। आपका अगर विजन ऐसा पावरफुल रहेगा ना, आप किसी भी सेक्टर में आप हमेशा आपका सोच और विजन और लक्ष्य और खुद को ऊपर कॉन्फिडेंस, आदर पूनावाला ने जैसा 200 करोड़ डाले थे तो उनको कॉन्फिडेंस था, यस दुनिया का पास कोई ऑप्शंस नहीं है, तो उसका उन्होंने यूज किया सही समय पे। अगर सोचो ड्रग कंट्रोल ऑफ इंडिया अगर उनको परमिशन नहीं देता और WHO अगर परमिशन नहीं देता तो पैसा किसका जाता, उनका जाता ना। तो रिस्क है ना, रिस्क के साथ सेवा भी है। तो हमेशा आप अगर लाइक करना है और आपको जीवनी पढ़ना है और आपको अगर मोटिवेशन लेना है तो आदर पूनावाला जैसे लोगों का मोटिवेशन लो। और मोटिवेशन लेना है हमारे जो बॉर्डर पे शहीद होते उनका मोटिवेशन लो। मैं लेफ्टिनेंट अभिनंदन का मोटिवेशन लो, लेकिन नहीं हो रहा है ना। इसलिए मैं आपके लिए हमेशा अलग अलग मोटिवेशनल स्टोरी लेके आता हूँ। मेरे चैनल पे मेरे कई मोटिवेशनल स्टोरीज है। गुजरात का सबसे यंगेस्ट IPS ऑफिसर सापिल हसन, जिसने 22 साल काम करके पहाड़ खोदा, बिहार का दशरथ मांझी और अमूल जो 36 लाख किसानों के आज पावर बन चुके, ताकत बन चुके, जिनका घर चलता है। ऐसा अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया, इसी बहुत अच्छी सिंगापुर कैसे बना सबसे सक्सेस और अमीर देश, ये सब चीज़ें मैं आपके लिए लेके आता हूँ। मैं HR के करियर में से और HR के प्रोफेशनल में से टाइम निकाल के आपके पास जो स्टडी लेके आता हूँ, आपको जो जानकारी देता हूँ। अगर आपको मेरा ये वीडियो पुनः एक बार देखने के लिए सबको धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया होगा, अलग अलग एंटरप्रेन्योर आपके दोस्तों के साथ
ये आधार पूनावाला और सीरम इंस्टीट्यूट की केस स्टडी आपको अगर अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मैं अलग अलग बढ़िया मोटिवेशनल स्टोरी आपके लिए केस स्टडी लेके आने वाला हूँ। मेरे यूट्यूब के जो एल्गोरिदम है उसके ऊपर आपको मेरी मोटिवेशनल स्टोरी पहुंचाने के लिए वहाँ जो सब्सक्राइब का बटन दबाइए और नीचे बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, तो नई नई जानकारी जो है आपके पास पहुँचे रहेगी। तो दोस्तों सबको फिर से एक बार धन्यवाद।